नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का चेहरा बदल गया है। अब नए अध्यक्ष कमान संभाल रहे हैं। केशव महतो कमलेश नए अध्यक्ष के रूप में क्या जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है उसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस झारखंड कांग्रेस हमेशा से ही गुटबाजी का शिकार रही है और यही वजह है कि कई जगहों पर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। ऐसे में जब एक सुलझे हुए आदमी के हाथ में कमान दी है कांग्रेस ने, केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कई इसके पीछे फैक्टर हैं, तो क्या एक फैक्टर ये भी है इन्हें बनाने के पीछे कि जो गुटबाजी है प्रदेश कांग्रेस में उसे दूर किया जा सके। कई बयान ऐसे हैं जो साफ दिखाते हैं कि कैसे गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, क्या केशव महतो कमलेश के आने के बाद जो कांग्रेस की एक बड़ी खामी है गुटबाजी में बटना, वो काबू में आ पाएगा? जिस तरह आपने भी देखा होगा कि लोहरदगा सांसद हैं सुखदेव भगत अभी मंत्री रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। गुटबाजी की बात वहां से भी सामने आ रही है। झारखंड में कई जगहों पर, कई जिलों में कांग्रेस में ऐसे ही गुटों में बटी हुई है। क्या इस पर कंट्रोल कर पाएंगे? क्या अब कांग्रेस एक धागे में पिरो पाएंगे जो कांग्रेस के तमाम मोती हैं? जी आसिया, देखिए कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस के अंदर कई गुट है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर खाने में कई ऐसी बातें चलती है जो आए दिन लोगों के सामने भी आ जाती है। कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अपने ही नेता के खिलाफ कहीं ना कहीं बयान दे देते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जब खुद विधायक जो है कांग्रेस के, वो मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे थे और यही सवाल उठ रहा था कि आखिर कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल बैठे हैं। तो देखिए कई गुटबाजी को लेकर जो सवाल उठते थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिलता था। लेकिन देखिए अब नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अब सामने आए हैं, चेहरा बदल दिया गया है। देखिए जब राजेश ठाकुर थे तो कई सवाल उनको भी लेकर उठाए जाते थे, लेकिन अब देखिए केशव महतो कमलेश जो अब नए प्रदेश अध्यक्ष है, उनको लेकर देखिए सभी का यही कहना है कि काफी अनुभवी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है आसिया कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या इस गुटबाजी को वो बंद कर पाएंगे? क्योंकि 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस की ओर से लगातार कोशिश की जाती है। देखिए लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नजारा जो है वो इसी प्रकार देखने को मिला था कि कई जो नेता है अपने ही नेता के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आए थे। रामेश्वर उरांव और आपने सुखदेव भगत का नाम जरूर लिया है आसिया, तो उस वक्त भी ऐसे ही देखने को मिल रहा था। ये कहा जा रहा था कि रामेश्वर उरांव अपने आप को थोड़ा दूर रख लिए हैं, क्योंकि जब से सुखदेव भगत को लोहरदगा से टिकट मिला था तब से रामेश्वर उरांव खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात को नहीं रख रहे थे। हालांकि इसको लेकर जब हमने सुखदेव भगत से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन देखिए नेताओं की ओर से हमेशा ये कहा जाता है आसिया कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे जो गुटबाजी है वो जरूर कांग्रेस में देखने को मिलती है। और ये गुटबाजी करिश्मा, चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है तो ये गुटबाजी की वजह से सीटें लूज हो सकती हैं। देखिए लोहरदगा में भी कई तरह के आरोप लगाए कि कांग्रेस ने अंदर खाने से ही हराने की पूरी कोशिश की। जो अब मौजूदा सांसद है सुखदेव भगत, ये आरोप वो लगाते रहे हैं। कई सीटें ऐसी हैं जिसमें अंदर से ही विरोध हुआ और वो सीटें लूज हुई हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा टास्क तो फिलहाल यही होगा कि कांग्रेस को एकजुट रखा जाए। जी आसिया, लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जब से सुखदेव भगत को टिकट मिला था उसके बाद से यही आरोप लग रहे थे कि यहाँ पर सुखदेव भगत को हराने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश जो है उन्हीं के नेता यानी कि कांग्रेस के ही नेता जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसको लेकर कई सवाल जो उस वक्त भी उठाए गए थे, मीडिया की ओर से सवाल भी पूछे गए थे। हालांकि सुखदेव भगत ने यह कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि रामेश्वर उरांव हो या फिर अन्य कांग्रेस के कोई नेता हो, खुलकर अपनी बात नहीं रख रहे थे, ना ही वो समर्थन कर रहे थे सुखदेव भगत का। तो उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के ही नेताओं को क्यों नहीं सपोर्ट करते। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर मैंने खुद गई थी, मैं वहां पर मैंने खुद देखा कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता है जो अपने ही उम्मीदवार जो वहां से खड़े हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इस बार कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो गुटबाजी देखने को मिली थी लोकसभा चुनाव में उसे कहीं ना कहीं इस बार दूर किया जाए। देखिए कांग्रेस की ओर से चीजों को कंट्रोल में करने की कोशिश की जाती है, आला कमान की ओर से दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं आसिया, लेकिन वो धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि चारों मंत्री जो कांग्रेस कोटे के हैं उनको लगातार जो टास्क है वो दिया गया था इससे पहले कि आप लोग जनता दरबार लगाए, लेकिन मंत्रियों की ओर से जनता दरबार नहीं लगाए जा रहे थे। लेकिन जब फटकार मिला आला कमान की ओर से तब जनता दरबार लगाए। हालांकि उसके बाद आपने देखा होगा कि जब सरकार की सेहत जो है डमाडोल हुई उस वक्त भी कांग्रेस के विधायक अपनी मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोल दिए थे और उनका यही कहना था कि इस बार चेहरा जो है बदल दिया
जाना चाहिए, क्योंकि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो एज इट इज जो हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के मंत्री थे, उन्हीं कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को इस बार भी रखा गया था चंपई कैबिनेट में। उस वक्त भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के विधायक जो है दिल्ली चले जाते हैं और मंत्रियों के खिलाफ सिर्फ यही बोलते हैं कि चारों मंत्री अच्छे से काम नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। तो कांग्रेस की एक कह सकते हैं कि ये डिमेरिट्स है कि कांग्रेस के नेता जो है एकजुट नहीं रहते हैं, या फिर अगर एकजुट नहीं रहते हैं तो लोगों के सामने भी आकर वही बात को रख देते हैं। तो देखिए हर बार ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो उनकी भी कोशिश यही रहेगी आसिया कि कांग्रेस में जो चीज़ ऑल इज वेल नहीं है उसे ठीक किया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में इसका जो परिणाम है वो पॉजिटिव आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली है, एक लोहरदगा एक खूंटी। तो इस बार कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि केशव महतो कमलेश को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। काफी अनुभवी है, इससे पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, तो ऐसे में काफी अनुभवी है और इस बार कांग्रेस की ओर से चीजों को देखा गया है। उसके बाद ही कमलेश यानी कि केशव महतो कमलेश को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो गुटबाजी होती है, कांग्रेस के अंदर जो अंतर कला है वो लोगों के सामने जरूर उजागर होता है, लेकिन इस बार ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि सभी लोगों को ये बताए कि ऑल इज वेल है, सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि अब सब कुछ ठीक है नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिश हो रही है कि कांग्रेस की जो बड़ी खामी है जो विधानसभा चुनाव में उसके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है वो है कांग्रेस के अंदर की टूट, गुटबाजी, और उसे केशव महतो कमलेश कितना दूर कर पाते हैं। क्या कांग्रेस के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरो पाते हैं और पार्टी को आगे और बढ़ावा मिलता है झारखंड में, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा।